मनीष गाड़ी निकालो, चलो चलते हैं। मैम साहब, मैंने ना सुबह से खाना नहीं खाया, इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो, मैं अभी अंदर जा रही हूँ। जब तुम खाना खा लो तो मुझे आवाज लगा लेना, ठीक है? ठीक है मैडम, मैं पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बुला लूंगा। मनीष एक बात बताओ, तुम ये रूखी रोटी क्यों खा रहे हो, वो भी प्याज के साथ? वो क्या है ना मैडम, मुझे सुबह जल्दी आना होता है और मुझे सब्जी बनानी नहीं आती, रोटी बनानी आती है, तो बस इसलिए कभी मैं प्याज के साथ रोटी खा लेता हूँ, कभी मिर्च के साथ। ये क्या बोल रहे हो मनीष, तुम अपने लिए खाना खुद बनाते हो? जी हाँ मैडम, अब खाना तो खुद ही बनाना पड़ता है, इसलिए मैं अपने लिए खाना खुद ही बना लेता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या तुम्हारे लिए जो खाना बना दे? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। मेरे घर में मेरी माँ भी है और मेरी छोटी बहन भी है। अरे, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तो उन्हें तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहिए। वो क्यों नहीं बनाती तुम्हारे लिए खाना? अब मैं आपको क्या बताऊं मैम, मेरी माँ और मेरी बहन गांव में रहती है। मेरे पापा के जाने के बाद मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए वो गांव में रहती हैं और मैं यहाँ कमाने के लिए शहर में आ गया हूँ। और आपको तो पता ही है मैम, गांव में तो नौकरी मिलती नहीं है, इसलिए मैं नौकरी की तलाश में शहर आ गया और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। बस इसी बीच में मेरी माँ और बहन गांव में रह रही है और मैं यहाँ पे रह के नौकरी कर रहा हूँ। मैडम, मेरी माँ की ना अक्सर तबीयत खराब रहती है, डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। और मेरी छोटी बहन अभी स्कूल में पढ़ाई करती है, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा और मेरी माँ की दवाइयों का खर्चा, बस इन सब को लेके मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ और वो गाँव में रहते हैं। और कुछ समय बाद मुझे मेरी बहन की शादी भी करनी है, बस इन सब को लेके मुझे पैसा भी जोड़ना है। तो इसलिए मैडम, मैं शहर में अकेले रह के नौकरी कर रहा हूँ और अपना गुजारा कर रहा हूँ। वैसे मैम आप ही बताओ, मेरा इस शहर में है ही कौन? मुझे यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है कि मैंने टाइम पे खाना खाया है या नहीं खाया। बस इसलिए मैं यहाँ पे ये रूखी सूखी रोटी खा के अपना गुजारा कर रहा हूँ और अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमा रहा हूँ, जिससे उनका भी गुजारा हो जाए और मेरा भी गुजारा हो जाए। तो मनीष, तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी कि तुम यहाँ अकेले रहते हो और तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन दोनों गांव में रहती हैं। अगर तुम मुझे ये बात बताते तो रोज मैं तुम्हें खाना खिला देती, है ना? अब एक बात बताओ, तुम हमारे लिए इतना करते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर पाती? अरे नहीं नहीं मैडम, आप मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे हो? और वैसे भी मुझे ये सूखा खाना खाने की आदत पड़ी हुई है, मुझे सब्जी के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। आप मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हो? आप रहने दीजिए। तुम मुझे एक बात बताओ मनीष, बाकी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान चढ़ जाएगा तो ठीक है, तुम अपना खाना खत्म करो, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे आवाज लगा लेना, ठीक है? जी मैडम, मैं पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद आपको बुला लूंगा। चलो, अब खाना तो खा लिया है, ऐसा करता हूँ मेम साहब को बुला लेता हूँ, उन्हें भी कहीं जाना होगा। अरे ये टिफिन, और इसमें तो एक पर्ची भी है।
मनीष, ये खाना तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। और जब मैंने तुम्हें सूखे चावल खाते देखा, वो भी नीचे बैठकर, तो मेरा दिल भर आया। तुम हमारे साथ पिछले 6 सालों से काम कर रहे हो और तुमने अपनी तकलीफ को जाहिर तक करना समझदारी नहीं समझा, लेकिन मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानती हूँ। तो ये छोटी सी मदद मेरी तरफ से, और तुम्हें अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल से तुम्हारा खाना मेरी जिम्मेदारी है। भगवान, मैंने सुना तो था कि अमीर लोग किसी की मदद नहीं करते, लेकिन मेरी मेम साहब इतनी अच्छी है, उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा और मुझे खाना ला के दिया। वो कितनी अच्छी हैं। भगवान, मेरी मेम साहब को हमेशा खुश रखना।